ना जाने ऐसे कितनी कॉन्वर्सेशन इन दिनों हुई होंगी। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव कुंभ मेले के कारण फैली है? कुंभ मेले की परमिशन देने के लिए पहले उत्तराखंड सरकार ने पूरी प्लानिंग, सारे SOPs, नियम सब लगाए गए थे। आपको इतना तो मालूम होगा कि कुंभ में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को 72 घंटे पहले नेगेटिव टेस्ट देना अनिवार्य था। सैनिटाइजर्स, डिस्पेंसर्स लगाए गए थे और स्पेशल कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर्स भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा कुंभ एक खुली जगह में आयोजित किया गया था और आपको ये भी समझना होगा कि ये मेला ऐसे श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित किया गया था जिन्होंने ना किसी पर पत्थर फेंका, ना स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोई हिंसा की और ना ही कोरोना जानबूझ के फैलाने की साजिश की। यहाँ तक कि मोदी जी के कहने पर कुंभ को सिंबॉलिक तरीके से भी मनाया। लेकिन आज भी आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम दिखा सकते हैं जिनको बुद्धिजीवी देखना नहीं चाहते और मीडिया दिखाना नहीं चाहती। अब आते हैं रैलीज पर। बंगाल में हुई बीजेपी रैलीज को कोरोना सेकेंड वेव से जोड़ा जा रहा था, लेकिन ममता द्वारा की गई रैलीज पर सब चुप थे। ऐसा क्यों? क्या उनकी रैलीज में कोरोना दीदी से डर गया इसलिए नहीं आया? और एक बात बताइए, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में जो केस बड़े हैं वो क्या बंगाल की रैलियों के कारण बड़े या उसके पीछे कोई और लोकल वजह थी? हम आपको बताते हैं कि कोरोना केसेस क्यों बढ़े। महाराष्ट्र सरकार कभी कंगना रनौत की ऑफिस तोड़ने में, तो कभी अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने में, या फिर मुकेश अंबानी से वसूली करने में बिजी था। यहाँ तक कि विदेश से आए लोगों के लिए रेडीमेड स्कीम थी, पैसा दो क्वारंटाइन से बचो। नो वंडर महाराष्ट्र में 851 कोविड वेरिएंट्स हैं। नो वंडर महाराष्ट्र शुरू से कंसिस्टेंटली कोविड टॉपर रहा है। हाँ, दिल्ली का केस स्पेशल था। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में कोविड के चौथे वेव को खुद न्योता दिया था। महीनों तक कथित किसानों को उकसाया, वाईफाई, पानी, बिजली और ना जाने क्या क्या सुविधाएं दी। पंजाब चुनाव की लालसा में दिल्ली बॉर्डर पर जमावड़ा करने के लिए बढ़ावा दिया। आज दिल्ली का हाल जो बेहाल है उसकी वजह कुंभ नहीं, कुंभकर्ण केजरीवाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऑल स्टार लीग क्रिकेट मैच कराने में व्यस्त थे, जहां से सचिन तेंदुलकर को भी हुआ था कोरोना। और जब फ्री हुए तो असम में राहुल गांधी के लिए कैंपेन करने महीने भर अपने राज्य से गायब रहे और साथ ले गए अपनी सरकारी टीम। उनके पीछे छत्तीसगढ़ में लाशों के ढेर लग गए और राज्य का हेल्थ केयर स्ट्रक्चर और क्रिमिनेटोरियम्स बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह ही चरमरा गया। अब आई बात केरला की। हाँ, वही बोगस केरला मॉडल राज्य है जहां देश का सबसे पहला कोविड केस बाहर आया था। वहां भी तो इलेक्शंस हुए थे। वहां बिना मास्क के घूम घूम के रैलियां कौन कर रहा था? एनी गेसेस? इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी की मेमोरी लगता है थोड़ी वीक हो गई है। उन्हें याद नहीं कैसे उन्होंने थ्रू आउट कभी रैली तो कभी LPG रेट्स पर प्रदर्शन तो कभी किसान के नाम पर एक के बाद एक सुपर स्प्रेडर इवेंट्स उन्हीं कोविड हॉटस्पॉट राज्यों में लगातार किए हैं। असम में भी PM मोदी की रैलियां हुई थी, लेकिन असम का हाल वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा महाराष्ट्र या पंजाब का है? क्या कोरोना को रोकने का जिम्मा सिर्फ सेंटर या BJP शासित राज्यों का है?